आज कनक्स किचन में बनाने वाले इमली की ज़बरदस्त खट्टी मीठी हलवाई स्टाइल चटनी एकदम सटीक तरीके से। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, जिसको आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं समोसा, दही वड़ा, पानी पूरी और काफ़ी सारी चाट रेसिपीज़ के लिए। तो इसके लिए लगेंगे हमको बेसिक ये 3 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने लिए है 150 ग्राम्स ऑफ सीडलेस इमली। आजकल ईजिली मिल जाती है मार्केट में। और मान लीजिए अगर आप बीज वाली भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो सारे बीज निकाल दीजिए। एंड अगर थोड़े बहुत बीज रह भी जाएँ तो फ्रेंड्स टेंशन मत लीजिएगा, वो आगे छन जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने लिए 150 ग्राम्स ऑफ खजूर। ये सीडलेस खजूर है, ये भी ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में। इसको आप क्या कीजिए, रफली चॉप कर लीजिए, ताकि ये जब आप पकाएंगे तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही मैंने लिया है 150 ग्राम्स ऑफ गुड़। आप गुड़ जो आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हमको ये तीनों चीज़ें चाहिए इक्वल प्रपोर्शन में। तो एक बड़े से बोल में हम डाल देंगे खजूर, साथ ही इमली भी डाल रही हूँ, और इसके ऊपर डाल देंगे 3 से 4 कप गर्म पानी। और इसको फ्रेंड्स हमको सोक करने के लिए रखना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि जल्दी से पल्पी हो जाए। और फ्रेंड्स अगर आप जल्दी में हैं तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए सोक कर दीजिए और फिर इसको बॉईल कर सकते हैं। तो मैं आज वही करने वाली हूँ। मैंने इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए सोक किया था। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ बड़े से कंटेनर में और इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। इससे ना बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि एकदम स्मूथ बन जाती है हमारी चटनी। और जितना भी पानी हमने सोक करने के लिए यूज़ किया था ना, वो पूरा मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा उबाल आने देंगे। और जैसे इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं पे मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम गुड़ भी। तो फ्रेंड्स गुड़ को छोटे टुकड़ों में डालिएगा या फिर ग्रेट करके डालिएगा, तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अब आजकल आप ऑर्गेनिक गुड़ तो मिल रहा है मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और सबसे पहले ना हाईएस्ट फ्लेम पे इसको पकाएंगे पहले 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि एकदम बढ़िया सा उबाल आ जाए, गुड़ भी मेल्ट हो जाए और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कढ़ जाए। और जब आपको लगेंगे 3 से 4 उबाल आ गए हैं, तो गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसको और कंटिन्यूस करने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना समय तो लग जाएगा, तो ही आपकी जो चटनी एकदम गाढ़ी और मज़ेदार बनेगी। क्योंकि गुड़ को पिघलने में, इमली का पल्प निकलने में, खजूर को मेल्ट होने में इतना टाइम लग जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको खजूर नहीं यूज़ करना है इस रेसिपी में, तो आप क्या कीजिए, इमली और गुड़ का इक्वल माप ले लीजिए और बाकी का जो प्रोसेस है ना सेम फॉलो कीजिए। और खजूर के बदले सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून शुगर डाल दीजिए इसी रेसिपी में, तो भी आपकी इमली की चटनी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो जब तक ये सारी चीज़ें कर रही है, मैं इसको पीछे गैस पे छोड़ देती हूँ। दूसरी हम तैयारी कर लेंगे। एक पैन में मैं रोस्ट कर रही हूँ 2 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून काली मिर्च के दाने और 2 टीस्पून जीरा। इसको लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे कि अच्छे से भुन जाए। और इसकी ना बहुत अच्छी खुशबू आती है जब आप इसको चटनी में डालेंगे। तो ये देखिए हल्के से क्रंची हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब चाहें तो आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है ना फ्रेंड्स, तो मैं इसको हेमामदस्ते में कूट रही हूँ और इसका दरदरा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ऐसे कूट लिया। थोड़ा सा दरदरा मसाला है, अगर आपको स्मूथ चाहिए तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। और ऐसा दरदरा मसाला रखने से ना फ्रेंड्स, चटनी का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको साइड में रख देते हैं और चलिए इमली का मिक्सचर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया मिक्सचर, काफ़ी पल्पी हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। देखिए सामने से दिखाती हूँ, सारी चीज़ें एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि वो और अच्छे से सेट हो जाए भाप में और ठंडा भी हो जाए। तो मिक्सचर ठंडा हो गए। अब प्रोसेस को आसान करने के लिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी में। तो फ्रेंड्स कुछ लोग ना इसको हाथों से भी मैश करते हैं, आपको चाहिए तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी क्वांटिटी है तो मैं 2 बैचेस में इसको मिक्सी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए सब प्यूरे जैसा तैयार हो गया है। तो इसको हम ऐसे ही नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसको छान लेंगे और इसको ना ऐसे दबा कर स्पैचुला से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर करके इसका प्योर इमली पल्प नीचे निकाल लेंगे। तो इसको अच्छे से छान लीजिए, ताकि सारे छिलके और रेशे वगैरह एकदम अलग हो जाए और हमारी जो चटनी एकदम स्मूथ और गाढ़ी बनेगी। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने सारे रेशे और छिलके रह गए हैं ऊपर, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे।
तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, प्योर इमली, गुड़ और खजूर का पल्प रेडी हो गया। हलवाई भी ऐसे ही करते हैं। आप चाहें तो इसको भी स्टोर कर सकते हैं, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम आगे एक और प्रोसेस करेंगे। इसको लगाएंगे तड़का। तो पैन में मैं गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून जीरा। जब अच्छे से क्रैकल हो जाएगा, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। आप चाहे तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे एक बढ़िया सी ट्रिक। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको ना हल्का सा ऐसे कुक कर लेंगे। बेस में करने से क्या होता है ना, चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत ही इनहेंस हो जाता है उसका कलर। थोड़ा सा ये देखिए भून लिया तेल में। अब इससे पहले कि लाल मिर्ची जल जाए, इसमें हम डाल देंगे प्रिपेयर किया हुआ प्यूरे और इसको मिक्स करके पकाएंगे जब तक ये पूरा पानी सूख न जाए। जितना फ्रेंड्स अच्छे से आप पानी सुखाएंगे ना, उतने अच्छे इसकी शेल्फ लाइफ होगी। ज़्यादा दिनों तक के आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये देखिए जब कड़ना स्टार्ट हो गया है, उबली आना स्टार्ट हो गई है, तो गैस का फ्लेम लो मीडियम रख देंगे और इसको लगातार 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जितना भी एक्सेस पानी है वो सूख जाए। तो बीच बीच में फ्रेंड्स इसको चलाते रहिएगा ताकि नीचे जले ना। तो जब ये कढ़ रहा है, यहीं पे हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मसाला जो कि हमने तैयार किया था, दरदरा वाला। आधा टीस्पून रेगुलर नमक, आधा टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून भर के फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में। और मान लीजिए अगर आपके पास पाउडर नहीं है ना, तो आप सिंपली क्या कीजिए, जब आप इमली पका रहे हैं ना, मतलब उसको प्यूरे कर रहे हैं ना, तो 1 टुकड़ा अदरक का भी डाल दीजिए, तो वो भी पिस के छन जाएगा, तो उससे भी बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसको लगातार और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े से छींटे आ रहे हैं, तो इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 और मिनट के लिए। चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छे से उबल गया है, गाढ़ा हो गया है, काफ़ी सारा पानी सूख गया है। ऊपर बबल्स आप देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ा हो गया। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। बिल्कुल थिक कोटिंग कंसिस्टेंसी, बिल्कुल देख सकते हैं आप ऐसे बैक ऑफ द स्पून में। जब ऐसी कोटिंग कंसिस्टेंसी आ जाए, मतलब कि ये परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, क्योंकि ना ठंडा होने के बाद भी काफ़ी सेट हो जाता है। तो मैं इस कंसिस्टेंसी पे गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा होने देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मगज़ के बीज यानी कि मेलन सीड्स डालना है इसमें, तो वो रोस्ट करके यहीं पे आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी कम्प्लीटली ठंडी हो गई। मैं आपको कटोरी में डाल के दिखाती हूँ कितना बढ़िया टेक्सचर, कंसिस्टेंसी और थिकनेस आई है सेट होने के बाद। बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लास का कंटेनर अच्छे से वॉश करके ड्राई कर दिया है, इसमें मैं स्टोर कर रही हूँ। और इसको आप 2 महीने तक के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज़र में तो 6 महीनों के लिए। तो बस जब ये तैयार हो जाए तो आप बना सकते हैं काफ़ी सारी चाट की रेसिपीज़, दही वड़ा, समोसा, आलू टिक्की चाट, कचौरी, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएगी। तो वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करके पक्का बताइएगा आज की चटनी आपको कैसी लगी। तो चलिए आपको झटपट से इसके साथ बोनस में हरी चटनी भी दिखा देती हूँ मैं। तो ये मज़ेदार हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले छोटे से ब्लेंडर में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून खारी वाली बूंदी, वही बूंदी जो हम रायते में यूज़ करते हैं। और साथ ही मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल। आप चाहें तो इसके बदले मूंगफली भी ले सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके बदले ना कोई भी नमकीन या कोई भी बेसन का भुजिया हो ना, तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी, ताकि ये थोड़े से भीग जाए और फिर पीसने में आसानी हो। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 से 8 हरी मिर्चें एकदम तीखी वाली, 1 टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 कली लहसुन की, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ जीरा। और फिर हम डालेंगे इसमें फ्रेश धनिया 1 बंच, जिसको मैंने धो लिया था। और इसके जो छोटे छोटे स्टेम्स है ना फ्रेंड्स, ये वाले एकदम ताज़े ताज़े, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से पुदीना के पत्ते, क्योंकि मेरे पास थे। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ धनिया से भी आप ये चटनी बना सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए। अच्छा, इस वक्त मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि चटनी काली हो जाती है। आप चाहें तो पानी के बदले आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं इसको पिसने के लिए। तो इसको अच्छे से पिस लेंगे।
तो ये देखिए एकदम गाढ़ी दरदरी बिल्कुल हरे रंग की चटनी तैयार हो गई। इस वक्त हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये मजेदार हरी चटनी तैयार हो गई है। इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं, 4 से 5 दिनों तक अच्छी रहती है। और अगर आपको 4 झटपट और टेस्टी साउथ इंडियन चटनीज देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।